देखिए पास्ट सिंपल तक कंप्लीट है। अगला जो है क्या नंबर होगा, पास्ट सिंपल पांचवा हुआ, तो ये छठा नंबर में होगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस साइड और ये रहा पैसिव वॉइस। हम लोग सारा का सारा नियम पिछले 5 टेंस में देख कर आए, कैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर आएगा, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए परिवर्तन क्या होगा, वर्ब में चेंजिंग कैसे होता है और टेंस का बदलाव टेंस में किस तरह से होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि 4 नंबर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, 8 नंबर जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और 10 नंबर जो फ्यूचर इम्परफेक्ट है यानी कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आज पैसिव वॉइस में ये देख लेते हैं, कल से ऑर्डिनरी देखेंगे जो बाहर से है, जो टेंस के नियम को फॉलो नहीं करता। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब था, सब्जेक्ट लिया था और वाज वेयर लिया था अपने साथ, प्लस V4 है, अदर वर्ड है, ये टेंस है। इसका पहचान की बात करूं तो था, थे, थी, रहा था, रहे थे, रही थी, इससे ज़्यादा नहीं है। पैसिव वॉइस की जब बात करूंगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के आ जाएगा शुरू में, ये बनेगा सब्जेक्ट, बना दिया। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा उठ के लास्ट में। अदर वर्ड लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, कुछ लिखिए। और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने से पहले क्या लेगा, बाय लेगा। कोई दिक्कत, कोई भी वर्ब हो ये V3 में बदलेगा। प्लस बचा इस वाले टेंस में, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर, तो वाज वेयर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये अपने साथ क्या ले लेगा, बिंग। क्यों बिंग लेगा, ताकि दोनों टेंस के वाक्यों में अंतर पता चल सके। क्योंकि अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर आपने लिखा होगा ऑब्जेक्ट वाज वेयर V3 बाय सब्जेक्ट। इसमें भी अगर मैं इस बिंग को हटा दूं, देखिए वही बच रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। शुरू में किताब सब्जेक्ट लिखता है तो उसी बेसिस पे लिख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लिखिए जो, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाज वेयर V3 बाय सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का भी था। तो दोनों में डिफरेंट के लिए ये बिंग आता है, वाज वेयर के साथ बिंग। 5 वर्ड इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये पांचों अपने साथ बिंग लेता है। कब, जब अपने वास्तविक फॉर्म में हो, जिस टेंस में यह हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए उसी टेंस में हो तब। इतना क्लियर है। अगर इसमें से वाक्य दे दिया जैसे आई वाज हैप्पी, मैं खुश था, यह हैप्पी वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, गुण बता रहा। चोर होना, लंबा होना, गोरा होना, खुश होना, दुखी होना, भूखा रहना, ये सारा का सारा गुण है। ये अपने साथ ये पलटेगा नहीं। क्यों नहीं पलटेगा, मैंने बताया था, जब नाउन या एडजेक्टिव आ जाए हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वाक्य कभी नहीं पलटता। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आई ही रहेगा, वाज ही रहेगा, हैप्पी ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये और वो दोनों सेम है। पैसिव वॉइस बनाते समय इस वाले टेंस में वाज वेयर के साथ बिंग लगता है तो यहां पर लग जाएगा बिंग। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज बिंग हैप्पी, मैं खुश था। एक्टिव से पैसिव वॉइस के वाक्यों में इंग्लिश का ट्रांसलेट करते समय डिफरेंट होता है, हिंदी के वाक्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। बोलिए, जब ऑब्जेक्ट ना रहे यानी वर्ब ना रहे तो हेल्पिंग वर्ब और नाउन एडजेक्टिव लेके सीधा सीधा बनाते हैं। दूसरा, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, ये वाला वाक्य भी नहीं पलटेगा। क्यों नहीं पलटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आया है वर्ब, इसी पर आके आपने ट्रांसलेट को रोक दिया। जा कहाँ रहा है, जगह का नाम नहीं है। अगर जगह का नाम आ जाता, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू मॉस्क,
गोइंग टू रेलवे स्टेशन, गोइंग टू प्लेटफॉर्म, कुछ छो रह जाता, गोइंग टू मार्केट, गोइंग होम, तो होम आ जाता शुरू में, आई चला जाता मी बन के लास्ट में, वो बाई लेता, और V4 V2 V3 सारा का सारा वर्ब चेंज होकर 3 हो जाता। कोई दिक्कत? इसमें ऑब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है ना। तो इस वाले वाक्य का भी सीधा सीधा बनेगा आई वाज गोइंग बदल जाएगा गोन में, और अपने से पहले क्या लेगा वाज वेयर, ये लेगा बिंग। ये है नाउन एडजेक्टिव वाला, ये है वर्ब पे रुक जाएंगे तब। और दूसरा देखिए, इसी वाक्य को आई वाज इस जगह तक रुक गए थे तो सीधा बना था, एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, कहीं ना कहीं जा रहा, चलो गो टू मार्केट। ठीक है, देखिए ये मार्केट शब्द ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा शुरू में, यहां लग जाएगा मार्केट। मार्केट के पहले जो ये टू था ना, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गो, गोज, गोइंग, वेंट, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, गो और कम के पांचों फॉर्म्स के साथ टू का लगना अनिवार्य है आजीवन। लेकिन यहां पर मार्केट के लिए टू नहीं आया, गोइंग के लिए टू आया है। तो ये गोइंग के बाद कोई प्लेस होगा, कोई स्थान होगा, तभी तो टू लेगा। जो स्थान टू लेके बैठा था वो स्थान शुरू में आ गया। अगर ये वर्ब होता मार्केट, जैसे गो तो हम टू गो बोल सकते थे, कम टू कम बोल सकते थे, इन्फिनिटिव बना देते, नाउन के जैसा काम करते। लेकिन ये तो नाउन है ना, ऑलरेडी नाउन है। वर्ब में टू इसलिए लगाते हैं ताकि ज़रूरत के मुताबिक हम उसे नाउन बनाकर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकें। ऑटोमेटिकली नाउन है, इसलिए टू का हट जाना इस वाक्य के लिए मुनासिब है। टू हट जाएगा, यही इसका रूल है। तो मार्केट हो गया। इस वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वाज और वेयर, तो ये रहा मार्केट वाज। क्लियर है? अपने साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बिंग लेता है, तो ये रहा बिंग। यहाँ V4 इस्तेमाल हुआ है गोइंग, तो ये बदल के हो जाएगा गोन। कौन जा रहा भाई? तो आई जा रहा है, तो ये हो जाएगा बदल के आई का मी, और ये अपने से पहले लेगा बाय। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मार्केट वॉज बिंग गोन बाय यू और गोन बाय मी। निगेटिव बनाएंगे, आई वॉज नॉट बिंग हैप्पी, मैं खुश नहीं था। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इस वाले वाज वेयर को उठा के आई के पहले रख देंगे, क्या मैं खुश था? वाजंट आई बिंग हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं था? पैसी बहस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आई वॉज बिंग गोन, यहाँ लग जाएगा नोट, आई वॉज नॉट बिंग गोन, मैं नहीं जा रहा था। इस वाले वाज को इसका भी उठा के अगर यहाँ रख दें, वाज आई बिंग गोन, तो क्या मैं जा रहा था? मार्केट वाज बिंग गोन बाय मी, तो मार्केट वाज नॉट बिंग गोन बाय मी, मैं मार्केट नहीं जा रहा था। ये वाला को उठा के अगर मार्केट के पहले रख दें इसको भी, क्या मैं मार्केट जा रहा था? क्लियर है? इसको उतारिए। वाक्य ले लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। यू वेयर आ टीचर, छवो फॉर्म्स जाने दीजिएगा, WH फॉर्म तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत होती है मुझसे बात कीजिए। 2 नंबर में राम वाज कम, 3 नंबर में अमर एंड एक अकबर, 2 आ गया। अमर एंड अकबर वेयर, यहाँ कम की जगह कमिंग लगाइए।
बाइंग अ न्यू कार, चार नंबर में दे रहा हूं, माई फादर वाज अ रिच पर्सन। और 5 नंबर में दे रहा हूं, यू आर जमार वाला पर नहीं जाना है, यू वेयर कमिंग हेयर। टेंस चेंज कर रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये रहा एक्टिव वॉइस, पहचान था इसमें, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ली थी, आ था, ए थे, ई थी। ठीक है, इसका हमारा सूत्र था, फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये रहा पैसिव वॉइस साइड, अदर वर्ड प्लस हैड प्लस ले लेगा बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जिस तरह पिछला एक टेंस देखा उसी तरह इसमें भी नाउन रहे तो सीधा, ऑब्जेक्ट ना रहे तो भी सीधा वर्ब पे रुक जाए तो, और ऑब्जेक्ट वर्ब दोनों रहे तो घुलटा देंगे। वाक्य लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां दिक्कत होगी सूत्र दे दिया, ये पैसिव वॉइस का सूत्र है। राम हैड गॉन the teacher had taught us, the teacher had taught us। 3 नंबर में लीजिए, you had गोइंग टू दिल्ली ले लीजिए। और अगला जो होगा 8वां नंबर हमारा, वो तो बनेगा नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, NUOUS, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और 2 टेंस बचा, कैसे बाहर जाए? नहीं, आज उठा ही लूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं एक कोठो को। ये झूठ मूठ का टेंस पर रुकने का कोई सवाल नहीं बनता। लंबा सेक्टर है इंग्लिश का, थोड़ा रफ्तार में खींचना होगा। हाँ, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों को। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव में से 60 नंबर रहेगा ग्रामर का, 40 नंबर रहेगा बुक का।
60 जो ग्रामर का पर्सन रहेगा उसमें से आपको 5 नंबर का देता है पैसेज। उन्हें होता है छठैया करके छोटा करके लिखिए या किस्सा पढ़ के आंसर दीजिए, ये 5 या 6 नंबर का रहता है। और 5 नंबर का रहता है लेटर, पत्र लेखन। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ से चला गया, 10 या 11। अब बाकी जो बचेगा 11 पूछेगा तो यहाँ पर 49 रहेगा, 50 रहेगा, या कोई क्वेश्चन आंसर सेटिंग करके 15 पूरा आएगा। बाकी ये जोड़ी में रहता है ऑब्जेक्टिव, 40, 50, 60, 35, 45 ऐसे जोड़े में। ये नहीं कि 49, 48, 47 ऐसा नहीं, या तो 5 का डिफरेंट भागेगा या तो 10 का भागेगा। तो ज़्यादा ग्रामर होता है सर। अगला है 9 नंबर का। हम लोग फ्यूचर में घुस गए। फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका ये रहा एक्टिव वॉइस साइड और ये रहा पैसिव वॉइस साइड। इसकी पहचान की बात करूं तो सिर्फ गा, गे, गी। फॉर्मूला की बात करूं तो सब्जेक्ट शैल, विल, V1 अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में यानी अदर वर्ड प्लस शैल, विल अपने साथ पैसिव वॉइस बनाने में इस टेंस का बी लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। राम विल गो, 2 नंबर। राम विल गो होम। ये दोनों प्रैक्टिस करना है। 10 नंबर का जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसको उतारना नहीं है, उतारिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। यह एक्टिव वॉइस, यह है पैसिव वॉइस, क्योंकि इसका तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा मैं वो देख रहा हूँ। इस टेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपका सब्जेक्ट शैल, विल, बी, V4 अदर वर्ड। ये बी का झमेला है। ऑलरेडी ये वाला ट्रांसलेट आपका बी लेकर बैठा हुआ है। अब इसका एक्टिव वॉइस में ही बी लगा हुआ है, इसका बी को शैल विल अपने साथ खींच लिया सिंपल फ्यूचर बनाते समय। तो अब ये ऑटोमेटिकली शैल विल अपने साथ बी लेकर बैठा हुआ था। मैंने बताया था दुनिया के कोई भी अंग्रेजी सेक्टर में अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ 3 वर्ड बी, बिंग और बिन, शैल, विल, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, किसी भी जगह पर इज, एम, आर किसी के साथ भी अगर ये लग गया तो इसके बाद और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगने का चांस होता ही नहीं है। ऑटोमेटिकली ये शैल और विल अपने साथ बी लेकर बैठा है। तो बताइए बाहर से 3 वर्ड ही आता है स्थिति को सुधारने के लिए। अब ऐसा थोड़ी कि शैल बी था तो शैल बी बिंग, ये शैल बी बिन, ऐसा बोलना गलत होगा। यही वजह है ये बी पहले से लेकर बैठा है, अब अपने साथ कोई दूसरा एक सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं ले सकता, इसलिए इस वाले टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए अगला है हम लोगों का 11 नंबर का। फ्यूचर परफेक्ट
टेंस, ये बदल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये अपने साथ ये रहा एक्टिव वॉइस, ये रहा पैसिव वॉइस साइड। अगर इसकी पहचान की बात करूं हल्का फुल्का मुख्तसर सा में, तो पहचान में क्या हो जाएगा, परफेक्ट है ना, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा या होगा लगा हुआ रह सकता है। कभी कभार चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा, इस तरह से भी रहता है, लेकिन ऐसा बोलना सेंटेंस भद्दा हो जाता है। मैं पढ़ चुकूंगा, कैसा लग रहा है, अजीब सा, मतलब भद्दा होता है। इसका जो सूत्र है, सब्जेक्ट है शैल, विल के साथ हैव लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब थोड़ा सा देखिए काम की बात, क्योंकि यहाँ से आगे यही स्टॉप मारूंगा, इसीलिए 12 नंबर में जो हम लोगों का टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस फ्रॉम या फोर प्लस टाइम। मुझे ये टाइम बाउंड से कोई मतलब नहीं, ये टाइम को तो पहले भूल जाइए, मतलब है इससे। अब एक चीज़ बताइए, ये वाला ऑलरेडी शैल हैव के साथ विल हैव के साथ बिन लेके बैठा हुआ है, ये बाहर से कोई सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब को ला सकता है? नहीं ला सकता। एक वजह तो ये है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, दूसरा ये अपने ही टेंस में रहता, लेकिन शैल हैव बिन विल हैव बिन, यहाँ पर शैल के साथ हैव लगा हुआ है ना, इसका वाला बिन को ये खींच लेगा अपने पास, यानी इस वाले टेंस का अपने बिन पर से भी अधिकार खत्म हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं बचा। फ्यूचर के बाद कोई डबल फ्यूचर वाला भी सेंटेंस नहीं भाई कि डबल फ्यूचर का खींच ले। फ्यूचर लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज का लास्ट ट्रांसलेट है, और आखिरी वर्ड है बिन, जो हैज हैव हैड के साथ सदैव बिन लगता है आवश्यकता पड़ने पर, और कोई वर्ड नहीं लगता। समझ में आया कि इसका भी क्यों नहीं बनेगा? तो इसका वाला बिन को उठा के हम यहाँ प्लेसमेंट करने वाले हैं। ये अदर वर्ड है, ये रहा अदर वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ शैल है तो शैल दिया, विल है तो विल दिया, हैव है तो हैव दिया, ये वाला बिन उठ के यहाँ पर बैठ गया, प्लस ये हो गया V3, ये हो गया बाय, और ये हो गया सब्जेक्ट। इससे संबंधित वाक्य ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। यह शैल का नियम टेंस दे रहा है, लेकिन स्पोकन में खुलेआम शैल के जगह पर विल का यूज लोग करते हैं। मुझे शैल विल का बहस नहीं है, मैं जब मॉडल्स पढ़ूंगा वहाँ पर शैल विल से लड़ूंगा। अभी मुझे मतलब है सिस्टम से, सिस्टम के हिसाब से इस टेंस में आई के साथ वी के साथ शैल लगना चाहिए। तो आई शैल हैव गॉन। 2 नंबर में राम विल हैव रीड। 3 नंबर में यू विल हैव गॉन होम। 4 नंबर में
रमन विल हैव कम हेयर। ये एक्टिव से पैसिव बन जाएगा ना आप लोगों से। कोई दिक्कत होगी मुझसे बात कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोगों का टेंस के आधार पर एक्टिव टू पैसिव वॉइस खत्म होता है, टेंस के आधार पर। अभी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत सा सेंटेंस ऐसा है जो ऑर्डर देने पर कैसे बनेगा, सलाह देने पर कैसे बनेगा, डांट फटकार मार पीट गाली गलौच में कैसे बनेगा, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे बनेगा। अभी इतना सिस्टम बाकी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए सिस्टम के साथ।